सो फ्रेंड, अभी हम लोग करेंगे मॉक टेस्ट बीपीएससी 69वीं के ऊपर। और हम लोगों ने पैटर्न वही इस्तेमाल किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सो द नेचुरल हिस्ट्री जो है ये प्लिनी की रचना थी, इसे टॉलेमी ने नहीं लिखा है। तो ये आपका पहला का भी रॉन्ग आंसर है। दूसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक है, इनसे मिलने से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था। तीसरा है, इस चार कथन को आपको पढ़ना और फिर इसके कूट के अनुसार जवाब देना है। पहला है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ। दूसरा है शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। गुप्त काल 319 ईस्वी से आरंभ हुआ और भारत में मुस्लिम शासन का युग 1192 ईस्वी से आरंभ हुआ। अब आइए कूट देख लेते हैं। कूट कह रहा है इस कथन में कौन सा सही है। तो ये चारों ही कथन हमारा सही है। 1, 2, 3, 4 ये चारों ही कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा सी। जवाबीत का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने से। तो जवाबीत शब्द हम लोगों ने पढ़ा है फ्रेंड्स। जवाबीत जो है वो राज्य के कानून को दर्शाता था। सो जवाबीत का संबंध था राज्य के कानून से। दारुल सफा क्या था? खैराती अस्पताल, दानशाला, पुस्तकालय। तो ये खैराती अस्पताल था जिसे फिरोज तुगलक ने स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 6, सल्तनत काल के सिक्के क्रमशः टंका, शशगानी और जीतल किस धातुओं के ये बने होते थे? चांदी, चांदी तांबा, चांदी जस्ता तांबा, सोना चांदी तांबा, ये ऑप्शन है। तो पहला तो टंका जो है वो चांदी का होता था, शशगानी भी चांदी का होता था और जीतल तांबा का होता था। तो ये ऑप्शन सही है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जो है वो जारी करने वाला कौन था? ये इल्तुतमिश था जिसने टंका को जारी किया था। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा एंडोस्कोपी कराई जाती है। तो ये जो एंडोस्कोप है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के आधार पर यह काम करता है। कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग प्राप्त किया था? चालुक्य वंश का शासक था और तुंगभद्रा नदी में डूबा था। डूबकर इन्होंने परम योग को प्राप्त किया था। ये थे सोमेश्वर प्रथम। प्रश्न संख्या 10 कूट दिया हुआ है। तोंडी और मुसरी संगमकालीन बंदरगाह थे। संगम काल और पश्चिमी तटीय प्रदेश में चेर राजवंश का शासन था। पुहार और कोरकई बंदरगाह पूर्वी तट पर अवस्थित थे। अब इसमें से जो दिया गया है ऑप्शन, इनको मैच करके देखना है। सो तोंडी और मुसरी संगमकालीन बंदरगाह थे, तो सही है। संगम काल में पश्चिम तटीय प्रदेश में चेर राजवंश का शासन था, ये भी सही है। पुहार और कोरकई जो है ये बंदरगाह पूर्वी तट पर थे, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। 1, 2 और 3। भारत के किस क्षेत्र से सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है? यहाँ जो क्षेत्र दिया गया है, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी या दक्षिणी क्षेत्र, कहाँ से बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 12, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा है। तो बहुत आसान प्रश्न है, ये आप सभी लोग कर लेंगे इसको। प्राप्ति नहीं हुई है 12 प्रश्न, तो इसका हो जाएगा लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। यहाँ एक बॉक्स दिए गए हैं, इसको मैच करना है। जैसे 2 सूची बने हुए, सूची 1, सूची 2। सूची 1 है मुगल सूबेदार के लिए और 2 है इसके क्षेत्र के लिए जो आपके सामने है। मानसिंह बिहार, मिर्जा अजीज कोका काठियावाड़, मुनीम खां दक्कन और कसीम खां कश्मीर। अब इसको मैच करके हम लोगों को इस ऑप्शन से बताने हैं कि कौन सा सही है। 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ जो मैच कर रहा है एक बार हम लोग इसको देख ले। मानसिंह बिहार सही है, मिर्जा अजीज कोका काठियावाड़ ये भी सही है, मुनीम खां दक्कन सही है। इस तरह से ये 1, 2, 3, 4 चारों ही सही है। मध्यकाल में जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर मलिक सरवर है। मध्यकालीन भारत में निर्मित दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? पहला मकबरा जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग होता है, शेरशाह, हुमायूं या बाबर का मकबरा। तो जो मध्यकाल में दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा इसका हुमायूं का मकबरा है। गौतम बुद्ध को कौंडिन्य और 5 ब्राह्मण कहाँ मिले थे? उरुवेला, वैशाली या पाटलिपुत्र। बहुत आसान प्रश्न है, उरुवेला।
बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी वर्तमान सारण और वैशाली? मध्यपाषाण, पूर्वपाषाण या नवपाषाण काल? तो सही उत्तर है नवपाषाण काल। भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? क्रिप्स, कैबिनेट, माउंटबेटन? तो माउंटबेटन योजना था ये। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सचिंद्रनाथ सान्याल हो जाएंगे। ये प्रश्न पिछले बार भी एग्जाम में देखने को मिले थे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 20, जिसमें कुछ तथ्य दिए गए हैं, आपको इन तथ्यों पर विचार करके प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला है स्थलीय तापमान, दूसरा है प्रकाश परावर्तन, तीसरा प्रकाश अपवर्तन, चौथा प्रकाश विवर्तन। अब बताना है कि मरीचिका का जो निर्माण होता है उसमें कौन सा घटना शामिल होता है? तो 2 और 3, प्रकाश परावर्तन और प्रकाश अपवर्तन, ये 2 घटना उसमें शामिल होती है। प्रश्न संख्या 23 पर, भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहां छत और बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। यूरोप को अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप और अमेरिका के बीच कौन सा सागर या महासागर है, ये बताना है। तो ये अटलांटिक महासागर है। नील नदी का उद्गम स्थल कौन सा झील है? विक्टोरिया, चाड, असाई झील? तो विक्टोरिया झील इसका सही उत्तर है। औषधि चट्टानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन चट्टानों में जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, इन्हें स्तरीय चट्टान कहते हैं, इनमें जल प्रवेश नहीं कर सकता है। तो जो औषधि शैलों के बारे में, अच्छा, उपयुक्त में एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन में रह ही रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो तीनों ही कथन जो है वो सही है औषधि शैलों के संदर्भ में, यानी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट जिस नदी का स्रोत है वो कौन सी नदी है जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज या सिंधु? तो इस प्रश्न में भी सेम डी और ई तो है ही, हर एक प्रश्न में ही ये रह रहा है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज सभी इनके पास से ही आती है, तो डी हो जाएगा उत्तर। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ऐसा होने का क्या कारण है? तो ऐसा क्या कारण है कि शुष्क भूमि में ऐसा होता है? अति चराई, वन आग या वन रोपण? तो अति चराई ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बहुत आसान प्रश्न है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा इसका सही उत्तर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है कैसे भूमि का? गिरिपद, अंतरा पर्वतीय या मध्य भूमि का? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भावर क्षेत्र होते हैं वो गिरिपद का उदाहरण होते हैं। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रथा किसने कहा था? तो ये मेगास्थनीज था जिसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रथा कहा था। आप लोग अपने स्कोर को मस्ट शेयर किया कीजिए इसमें कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा प्रयास कितना सफल रह रहा है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा है? तो ये एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से। निम्नलिखित पहाड़ी श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में पहचान करना है, मीन्स पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। खासी, गारो, नागा, जयंतिया या नागा जयंतिया, खासी, गारो, गारो खासी, जयंतिया नागा, ये सही मैच है। गारो, खासी, जयंतिया और फिर नागा। कहते हैं इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी है बताना है, तो ये बहुत सारा क्लू हो गया। सुबनमसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता जो इसकी उपनदियां है, नदी का नाम क्या है? ये तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो कहलाती है और दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 38 पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बायोस्फीयर रिजर्व, एडवर्ड सुयस, एपी कंडोल, इकोसिस्टम? तो इसमें सही है रिचर, जिन्होंने जैव विविधता के बारे में बताया था, तो ये युग्म सही सुमेलित है। 39 पे आते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में स्थित है ये।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में नकदी फसल का सही समूह क्या है? बिहार का अगर नकदी फसल लेना है तो इसमें से सही समूह कौन सा होगा? गन्ना, जूट, आलू, तंबाकू, ये सही उत्तर है। नेक्स्ट, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के मध्य में सीमा रेखा का निर्धारित करने वाली नदी कौन सी है? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, तो घाघरा सही उत्तर होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बिहार का रोहतास, गया, पश्चिमी चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.08, 2.02 या 2.86%। तो यह बहुत करीब करीब है, 2.86% सही उत्तर है। बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। यह सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज ये ऑप्शन में है, तो सही उत्तर किशनगंज होगा। त्रिवेणी शहर में नदी किस जल से आता है? सोन, कोशी या गंडक? एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन है ही, तो गंडक सही उत्तर होगा। बिहार में सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 47 पे आते हैं। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता की वृद्धि होती है, जीवधारियों की संख्या में वृद्धि होती है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। एक कल्याणकारी राज्य के निदेशक आदर्श कहाँ वर्णित है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है, जिसको हम लोग डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सदस्य द्वारा? तो ये सही उत्तर है, लोकसभा के सदस्य द्वारा। 50 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं हम लोग। 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उपबंधित है? तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो तीसरी अनुसूची तो शपथ से जुड़ी हुई है। अब इसमें हमें पता करना है कि किन के लिए है ये। तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप या उच्चतम, ये तीनों ही मैच कर रहे हैं, तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से डी हो जाएगा। 51, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कानूनी विषयों पर भारत सरकार को राय देता है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, तो 6 महीने है मैक्सिमम। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किन के द्वारा? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा या संसद के द्वारा? तो संसद में महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जाता है, संसद के द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है प्रजातंत्रीय भारत शब्द से, जनता के या हम भारत के लोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? 32, 40 या 48? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? साधारण बहुमत प्रणाली, सूची प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है, ये आपको बताना है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली इसका सही उत्तर है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, या राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण, या किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित करना। तो ये किसी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकती है। पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। एक सदस्य का चयन लगभग कितनी आबादी पे होता है? तो 5000। ये माना गया है कि 5000 की आबादी पर एक सदस्य का चयन होता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को हुई थी, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 61, बिहार में सर्वाधिक शाखा किस बैंक की है? आपको पीएनबी, एसबीआई या बैंक ऑफ बड़ौदा? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा? तो बिहार में जो सबसे अधिक शाखा देखने को मिलता है वो एसबीआई का देखने को मिलता है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 62।
बिहार के इतिहास में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सी इसका सही उत्तर है। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे जो फर्स्ट टाइम बना था 1937 के समय में? विधान चंद्र राय, अनुग्रह नारायण सिन्हा या ब्रजकिशोर प्रसाद? तो सही उत्तर है अनुग्रह नारायण सिंह। 1937 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने पर विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया था? 1937 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल बारी चुने गए थे। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अंगीकृत किया गया? तो 22 मार्च डेट तो ठीक है, ईयर हो जाएगा 1957। किसान घाट किसकी समाधि स्थल है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह? एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? ये तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है ही। सही उत्तर होगा चौधरी चरण सिंह। नील विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपने किस नाटक में किया है? बहुत आसान प्रश्न है ये। नील विद्रोह का इन्होंने जो वर्णन किया है वो अपने नाटक नील दर्पण में किया है। 1859 ईस्वी में हुआ था ये नील विद्रोह। निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें आरंभ होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सो टाइमिंग के हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, डिजिटल जेंडर एटलस फॉर एडवांसिंग गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, सुरक्षा बीमा योजना, मुद्रा बैंक योजना। तो हम लोग जब इनको सजाना शुरू करते हैं सबसे पहले कौन सा आया था योजना यहाँ से? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना। वैसे भी अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो यहीं पे बात क्लियर हो गई कि एक सबसे पहले एक ही ऑप्शन में है, यानी 1, 2, 4, 3 अर्थात ए ये सही उत्तर है हमारा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे जो कि है 69 नंबर। फ्रेंड्स आज है संडे और आज हम लोग 3 वीडियो के साथ आए हुए हैं। आप इन तीनों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मॉक टेस्ट का वीडियो है, एक वीडियो करंट अफेयर्स का और एक वीडियो टॉपिक वाइज है। और लिमिटेड कुछ संडे हम लोग को अब मिलने वाले हैं एग्जाम के लिए। उसके पहले जो भी वीडियो आएंगे वो बहुत ही आपके एग्जाम के लिए फ्रूटफुल वीडियो होंगे। तो एक भी वीडियो यहाँ से आप मिस मत कीजिए, इसको आप कंटिन्यू कीजिए। जो भी मॉक टेस्ट में आपके स्कोर हो रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप ईमानदारी से एग्जाम दे रहे हैं यहाँ, मतलब मैं चैनल की बात कर रहा हूँ, अगर आप ईमानदारी से एग्जाम यहाँ पे दे रहे हैं तो आपके स्कोर से आपको भी कुछ कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो कुछ भी अगर दिक्कत होता है तो आप जो नंबर डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सबसे पहले आज़ादी मिली थी? तो ये घाना होगा। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबोन, सोमालिया, इक्वेटोरियल गिनी या रवांडा? तो सोमालिया और इक्वेटोरियल गिनी, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक्स है। ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है तो इसको जस्ट मैं आपको ऑप्शन बताते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। के x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k का वैल्यू 0 है तो इसके मूल का योग क्या होगा? निम्न प्रश्न श्रृंखला में ये इस स्थान पे क्या आएगा? तो ये आप केवल ऑप्शन देख लीजिए और इस ऑप्शन के आधार पे आप इसको टिक कर सकते हैं। आप ऑप्शन देखते रहिए, मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता हूँ। यहाँ जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड की गई है BPSC 69वीं के लिए। तो BPSC 69th के लिए जो लिंक दी गई है आप उस पर क्लिक करके 69वीं स्पेशल जितने भी वीडियो बनाए गए इन सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। वो टॉपिक अगर है उसमें शामिल जो आपके समझ में नहीं आया तो वहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पिक्चोरियल फॉर्म, 3D इमेजेस, ग्राफ्स, इन सब के जरिए वहाँ पे समझाया गया है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा ऐप का, जिसे डाउनलोड कर लें, वो भी आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत मदद करेगी। उस ऐप में आपको फ्री में BPSC प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं और साथ ही साथ एक पेड कोर्सेज भी है जो बहुत न्यूनतम रुपए में लॉन्च किया गया है, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। ये सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। इसके अलावा अगर आपको BPSC UPSC का वो प्रिपरेशन करना है जो बिगिनिंग से होता है, या आप किसी अदर स्टेट PCS के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर दिया गया है वहाँ से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऐप के जरिए भी हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराते हैं और क्लासेस का जो मेन मोटो होता है वो होता है टू द सिलेबस चलना, जिसके लिए आपके सिलेबस या फिर कुछ ऐप्स जो बने हुए हैं, ट्रैकी, IAS, इन सारे ऐप के जरिए हम लोग कंटिन्यू
ट्रैक करते रहते हैं अपने कोर्स को, ताकि हमारा समय यूं ही बेकार ना जाए और हम उसको अच्छे से कर पाएँ। दूसरा, सिलेबस के चीज़ों को जानने के बाद सिलेबस को अच्छे से समझना है, सबसे बड़ी समस्या होती है। प्रयास यही रहता है कि चीज़ों को क्रिस्टल क्लियर रूप में समझा दिया जाए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अब तो बीपीएससी भी लेकर के आ गई, तो कहीं पे भी गलती करने का अर्थ होता है हमें कई लड़कों के पीछे चले जाना, अगर एक भी गलती करते हैं तो। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अब आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। तो यहाँ 81 क्वेश्चन कह रहा है, परमाणु के थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान माना जाता है क्या? ए, परमाणु में एक समान रूप से वितरित होता है, अव्यवस्थित होता है, या आंशिक रूप से वितरित होता है? तो ये एक समान रूप से वितरित होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो ये बेरी का कारक होता है। मानव मस्तिष्क के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, वह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, और मानव मस्तिष्क शरीर के विभिन्न अंगों का नियंत्रण और नियमन भी करता है। तो ये 1, 2 और 3 तीनों लाइन सही है। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। तो सही उत्तर हो जाएगा एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जो कि यहाँ ए में है। 85, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? ये स्थिरीकरण कहलाती है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाने पर जो मिश्रण प्राप्त होगा उसकी प्रकृति कैसी होगी? कठोर, क्षारीय या संक्षारक? तो संक्षारक होगी। निम्न घनत्व पॉलीथीन किसका उदाहरण है? मैं सारे ऑप्शंस को इसलिए भी नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब एग्जाम सामने है, तो चीज़ों को कम से कम समय में हम लोग आगे बढ़ा सकें। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी होती है? नासिका संकुलन के लिए यह हिस्टामिन होती है। लोहे की एक गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज तैरता है, किस सिद्धांत पे है ये? अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल या आर्किमिडीज? किसने इस सिद्धांत को दिया था, या इस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक के सिद्धांत के बेस पर ये काम करता है? लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरते रहता है। ये बहुत आसान प्रश्न है, इसे हम लोग बहुत बचपन से भी जीके वगैरह में करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, जलयान जो है पानी पर तैरता है। तो इस सिद्धांत को जिस वैज्ञानिक ने बताया था वो थे आर्किमिडीज। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो ये उच्च तापमान या निम्न तापमान, घर्षण और टूट-फूट से किससे जुड़ा हुआ है? क्रायोजेनिक। ये भी स्पेस वगैरह जो लॉन्च होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा आप ये शब्द सुनते होंगे। खैर, निम्न तापमान से जुड़ा हुआ है क्रायोजेनिक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा कार्बनिक अम्ल होता है? तो ये टार्टरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। यहाँ पे एक मैच किया गया है, बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, सही है। मेलाटोनिन निद्रा का, जबकि गैस्ट्रिन रक्तचाप का, ये गलत है। सी इसका हो जाएगा, गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण नहीं करता है। लसिका एवं रुधिर डैश के उदाहरण हैं? ग्रंथिल उत्तक, उपकला उत्तक, संवहनीय उत्तक। लसिका और जो रुधिर होता है यानी रक्त, वो किसके उदाहरण में आता है? ग्रंथिल, उपकला या संवहनीय? तो सही उत्तर होगा संवहनीय। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा में संश्लेषित होती है? तो ये विटामिन डी होती है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य होता है? फुफ्फुस गुहा में जो लिक्विड होता है उसका क्या काम होता है? फुफ्फुस आवरण को घर्षण मुक्त बनाए रखना। अग्र महाशिरा रुधिर को यानी ब्लड को शरीर से दाहिने आलंद में पहुंचाती है या बाएं निलय में? हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है? तो सही उत्तर होगा ये शरीर से दाहिने आलिंद में पहुंचाती है। उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है? नाक, कान या वृक्क? तो वृक्क में उपास्थि नहीं पाई जाती। कौन सी ग्रंथि मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में लड़ने, डरने तथा भागने के लिए प्रेरित करती है? थायराइड,
पैराथायराइड या एड्रीनलिन? तो ये हम लोग जानते हैं, इसका उत्तर एड्रीनलिन होगा। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नता का मूल स्रोत क्या होता है? तो ये हार्मोन्स का प्रभाव, प्राकृतिक चयन या लैंगिक चयन होता है। तो इसमें बताना है कि अनुवांशिकता की विभिन्नता का मूल स्रोत क्या होता है, ये होगा लैंगिक चयन। रेबीज किस सूक्ष्म जीव द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है? तो ये वायरस से फैलता है, यानी विषाणु से। एक टीवी सेट को संचालित करने के लिए टीवी रिमोट कंट्रोल निम्नलिखित में से किस किरण का प्रयोग करता है? प्रकाश, औरक्त, रेडियो तरंग? तो ये औरक्त तरंगों का उपयोग करता है। स्टील से स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाया जाता है। इनमें से कौन सा वो तत्व है जो उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है? कार्बन, सिलिकॉन, क्रोमियम? तो बताना है कौन सा वो है जो उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये सिलिकॉन है जो इसमें प्रयोग में नहीं लाया जाता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 105 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? ये रिपन ने रद्द किया था, जबकि लिटन ने लगाया था। ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस चीज से जुड़ा था? तो ये तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। जो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह था, ये तीन कठिया प्रथा से जुड़ा हुआ था। एक 107 का बी हो जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं प्रश्न संख्या 108 पे। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया कराया है? 19वीं शताब्दी की जनजातीय विद्रोह में पाए जाने वाले वो कारक जो साझा थे, वो कौन से थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन से अगर हम लोग देखते हैं लोग, तो जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विचलन, जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलियों के रूप में बड़ी संख्या में महाजन, व्यापारी और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना। तो ये सारे सही हैं। इवन जो पहला ऑप्शन था भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना, ये भी सही है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक। नाई धोबी बंद, ये सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। ये किसने ये 1919 में लाया गया था? कहाँ पे और कैसे? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। सही उत्तर है ये। नेक्स्ट पे आते हैं प्रश्न संख्या 110। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधारों का संबंध ज्योतिबा फूले से है? तो सत्य शोधक समाज, ये तो है ही। बालिका विद्यालय की स्थापना, ये भी सही है। विधवा विवाह के लिए संघर्ष करना, ये भी सही है। और गुलामगिरी पुस्तक की रचना, ये भी सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा सी 1 2 3 4। 111 वर्ष 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? ये बताना है। अच्छा, गुलामगिरी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले से ही जुड़ा हुआ है। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना भी इन्होंने 1873 में ही की थी, जबकि बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने 1848 में। विधवा विवाह के लिए संघर्ष तो इन्होंने जारी रखा ही था। बालिका विद्यालय की स्थापना पुणे में हुई थी। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो ये औद्योगिक मजदूर थे। किस चीज का विरोध करते समय लाठीचार्ज में गहरी चोट लगी थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी? साइमन कमीशन होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न संख्या 113। आप कमेंट में अंत में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, जिससे आपको भी ऐसा पता चलते रहे कि आपका प्रिपरेशन किस तरह का है और मुझे भी ये पता चले कि वीडियो बनाना कितना सार्थक रहा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? कार्यकारिणी समिति की किस बैठक में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई गई थी? ये हो जाएगा कार्यकारिणी समिति 1937। केसरी पत्रिका द्वारा किस राज्य में क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा मिला? तो ये महाराष्ट्र में बीजी तिलक ने
इस पत्रिका का संपादन किया था। आते हैं नेक्स्ट अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 115 नंबर। छोटा नागपुर क्षेत्र में हो जनजाति का विद्रोह कब हुआ था? 1807, 8, 20 या 58, 59? तो सही उत्तर 1820। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटना का सही कालानुक्रम लगाना है। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल और खेड़ा किसान आंदोलन। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा और अंत में रॉलेट एक्ट, यानी ए 2, 4, 3, 1 ये सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 117 पे आते हैं। अच्छा, इन सब की अगर ईस्वी की बात की जाए तो वो आप जानते होंगे, चंपारण सत्याग्रह 1917 में सबसे पहले इन्होंने किया था और इसके ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल, 2, 4 हो गया। फिर तीसरे नंबर पे खेड़ा किसान आंदोलन, ये भी 1918 में ही था, और रॉलेट एक्ट 1919। तो ये ओवरऑल जो रैंकिंग है हमारे सामने, इसको कालानुक्रम सजाने पे ये हमारा उत्तर हो रहा है। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था गांधी जी से। किसने कहाँ पे किया था? तो ये इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान बंद करना, जमींदार के अधिकारों की रक्षा करना या सत्याग्रह की समाप्ति? तो सरकार को लगान देना, बंद करना, ये इसका सही उत्तर है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? एम.एन. राय थे, मानवेंद्र नाथ राय। नेक्स्ट, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? जब मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करता हूं तो किसको? कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम या दुर्बल वर्ग, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। परिस्थितिकी तंत्र अथवा परितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये ए टाउंसले अर्थात आर्थर टाउंसले ने किया था परिस्थितिकी तंत्र का पहला प्रयोग। परिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? जैव भूरसायन चक्र, जैव भूगर्भिक चक्र, परिस्थितिकी अनुक्रम। तो जैव भूरसायनिक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्राह्य घोषित कर लिया जाता है, उसे भुगतान में स्वीकार नहीं करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। ये कौन सी मुद्रा है? सहायक, प्रधान या विधिग्राह्य? तो ये विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार का प्रचलन ये किस चीज को इंडिकेट करता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय इसको इंडिकेट करता है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो तारापुर समिति ने की थी। कौन सा एक अवस्फीति का समुचित वर्णन है? या किसी मुद्रा के मूल्य की अन्य मुद्राओं के मुकाबले है या अकस्मात गिरावट है? नहीं, यह वस्तु और सेवाओं की सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट है, ये अवस्फीति है। स्कॉर्पिन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन, इसका नाम क्या है ये बताना है। 5वीं स्टेल्थ सबमरीन INS वगीर, कोलकाता या किलस्तान? तो यह वगीर है। नेक्स्ट 129। विश्व आर्थिक मंच 2023 की बैठक जनवरी 2023 में दावोस स्विट्जरलैंड में की गई थी। 2023 की बैठक की थीम कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंट वर्ल्ड थी। 5 दिवसीय बैठक हुई थी जिसमें जलवायु परिवर्तन, युद्ध और आर्थिक मुद्दों पर बात की गई। अब आपको बताना है इसमें सही कथन कौन सा है। 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 ये बताना है। तो इसको देखते हैं। पहला तो सही है ही, दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो 1, 2, 3 सही उत्तर होगा। 28 फरवरी 2023 को बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसमें आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान कौन सा है? चौथा, दूसरा या तीसरा? तो इसके हिसाब से तीसरे नंबर पे है बिहार। भारत में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? बिहार, हरियाणा या उत्तर प्रदेश? तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। बिहार की महान विभूतियों में किनका जन्म स्थान वर्तमान सिवान जिले में है? जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कालीन उद्योग डैश में पाया जाता है? औरंगाबाद, रोहतास, भागलपुर? तो बिहार का जो कालीन उद्योग है फ्रेंड्स वो पाया जाता है औरंगाबाद में। कृषि रोड मैप 4 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 22 से 27 के लिए है। चौथे कृषि रोड मैप के में अगले 5 वर्षों के लिए 1,65,00,000 खर्च करने का 1,65,00,000 खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
और राज्य के 12 विभागों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ऑप्शन है 1 2 3, 1 2 और 2 3, तो ये तीनों सही है, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है 135वां। 20वीं पशुधन जनगणना 2019 के अनुसार भारत में किस राज्य में पशुधन सबसे अधिक है? राजस्थान, बिहार या उत्तर प्रदेश? तो 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पशुधन है। बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में इस कथन पर विचार करें। वित्त मंत्री विजय कुमार ने बजट को विधानसभा में पेश किया। शिक्षा के क्षेत्र में 40,450 करोड़ खर्च का प्रावधान है और स्वास्थ्य क्षेत्र में 16,966 करोड़ का प्रावधान रखा गया है खर्च करने का। तो इस लाइन को हम लोग देखते हैं, 1 और 2 तो सही है। तीसरे पे आते हैं 16,966 करोड़ व्यय का प्रावधान, ये भी सही है, तो 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा। गुप्त काल में बिहार के वर्गीकरण के संदर्भ में यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अनुक्रम दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा सही है। ग्राम, विधि, विषय, भुक्ति और राज्य, ये सही है। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर 2028 तक विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला शहर होगा? दिल्ली, मुंबई, टोक्यो? तो दिल्ली को बताया गया है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार। भारत में जेट्रोफा पौधों से तैयार बायोफ्यूल से प्रथम बार किस ट्रेन का परिचालन किया गया? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी या फिर तेजस? एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन होता ही है शताब्दी एक्सप्रेस इसका सही उत्तर है। पर्वत प्रहार अभ्यास निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बल द्वारा किया गया? नौसेना, वायुसेना या फिर जो हमारा थल सेना है? तो भारतीय थल सेना या भारतीय सेना के द्वारा। प्रश्न संख्या 141। हम अब अपने वीडियो के अंत की तरफ आ गए हैं, लास्ट 10 क्वेश्चन है। बिहार बजट 2023-24 में सड़क परिवहन तथा सामाजिक सुरक्षा पर कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं दोनों के अलग अलग। 17,487 करोड़ सड़क परिवहन और 12,439 करोड़ सामाजिक सुरक्षा के लिए, बी सही उत्तर है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब 29 जनवरी 2023 को जीता। भारतीय महिला टीम ने किसे हराकर इस खिताब को अपने नाम किया? अफ्रीका, इंग्लैंड या पाकिस्तान? दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो इंग्लैंड को हराया था। पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन 13 जनवरी से 29 जनवरी के बीच किया गया। फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया और भारत को इस प्रतिस्पर्धा में 9वां स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन है 1 3, 1 2 3 या फिर 1 और 2। तो पहला लाइन तो सही है, दूसरा भी लाइन सही है क्योंकि फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराया था और भारत इसमें 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये तीनों सही है। संविधान का 123वां संशोधन विधेयक किस आयोग को मान्यता देने के लिए लाया गया? महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य वित्त निगम आयोग? तो सही होगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय सुशासन दिवस किस महान विभूति के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, सी। बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है? वैशाली, पटना या राजगीर, ये बताना है। महात्मा बुद्ध की 70 फीट की प्रतिमा का अनावरण हुआ है राजगीर में। एक छात्र एक वृक्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? बिहार, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो ये जो योजना है एक छात्र एक वृक्ष, ये मध्य प्रदेश की योजना है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किस भारतीय राज्य ने किया है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो इसका सही उत्तर हो जा रहा है राजस्थान। और आखिरी प्रश्न, वर्ष 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली फिल्म RRR जो है, इसके निर्देशक कौन है? तो ये MS राजामौली है। तो ये थे वो आपको 150 प्रश्न जो हम लोगों ने सोल्व किया। स्कोर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और आज के तीनों वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए।